ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज बात करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आइए एक नज़र आर्टिकल 14 को देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 14, इनवॉल्युबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। क्लॉज 1, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, the privacy of whom shall be inviolable. Clause 2, no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. So आर्टिकल 14 में बुनियादी तौर पर दो मौज़ूआत पर बात की गई है। क्लास 1 जो है वो कहती है कि आपकी जो इज़्ज़त है हर शहरी की वो मुतबर्रक है, उसको क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता, और उसकी जो प्राइवेसी ऑफ होम है वो अंडर द लॉ प्रोटेक्टेड है। और क्लास 2 में कह दिया कि किसी भी शख्स पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता उससे कोई एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये दो क्लासेस जो है इस तरह शहरी की नामूस की, उसकी इज़्ज़त की, उसकी डिग्निटी की हिफाजत करती हैं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये आर्टिकल 14 का 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आना, क्योंकि इससे पहले ये हमें क्लाज नहीं मिलती डिग्निटी में, जिस पे डिग्निटी पे बात की गई हो, जिसमें ऑनर पे बात की गई हो। लिहाजा दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। और फिर इसकी जो बैकग्राउंड है अगर आप देखें तो इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में तालीमात दी गई, ऑनर ऑफ मैन के बारे में तालीमात दी गई, एहतराम आदमियत ही को अव्वलीन दर्जा दिया गया, और एहतराम आदमियत पर, एहतराम इंसानियत पर जितनी बात इस्लामिक रिलीजन में हुई है और इस्लाम में हुई है वो शायद ही किसी और रिलीजन में उस तरह हुई हो। इसी वजह से जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है बारी वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए रहमतुल आलमीन की हैसियत रखती है। ये अलग बात है कि मुल्ला ने अपने किरदार से इसको अदरवाइज दिखाया है और हमें वो डिग्निटी नहीं मिलती जो जिस तरह का एक नाखुशगवार वाक़या सियालकोट में रूनुमा हुआ। लेकिन डिग्निटी जो है आर्टिकल 14 में दी गई, ये अपनी जगह पे एक मुसलमा राइट है, फंडामेंटल राइट है। आप ये किसी भी शहरी का नहीं छीन सकते। अब ये राइट है, आप छीन नहीं सकते, तो फिर इसकी वायलेशन भी हम देखते हैं। तो वायलेशन क्यों है इसकी, इस राइट की वायलेशन? अगर हम इस क्वेश्चन को एंटरटेन करें तो इसका एक सादा सा जवाब तो ये है कि इक़्तिदार जिनके हाथों में है, इशराफिया, मैं नून लीग की बात नहीं करता जो माजी में रहा है, जो पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार रहा है, अब जो कि पीटीआई के पास है, बुनियादी तौर पर इक़्तिदार जो है वो इशराफिया के पास रहा है। और जब तक इक़्तिदार इशराफिया के पास रहेगा, आर्टिकल का ये जो आईन पाकिस्तान का ये आर्टिकल है 14, ये मुअत्तल रहेगा। ये इस आर्टिकल पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता जब तक आप इशराफिया से इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल नहीं कर देते। और ये इस आर्टिकल की वायलेशन है कि 2% इशराफिया जो है वो लोगों के हकूक़ को गस्ब करके रखे, उनको प्रॉपर इज़्ज़त ना दे, उनको प्रॉपर एहतराम ना दे। तो वो क्यों कर देंगे एहतराम? इशराफिया जो है वो नहीं देगी एहतराम। लिहाजा उनसे ये तवक्को करना कि वो इस आर्टिकल को शामिल तो कर दिया पीपल्स पार्टी ने उस वक्त, लेकिन इस आर्टिकल पर अमल दरामद की बात जब आए तो हमारे सामने है जो सूरत हाल है पार्टीज़ की, और कितनी इज्जत या तकरीम होती है इस आर्टिकल के होते हुए भी।
फिर डिग्निटी ऑफ मैन की यहाँ पे जो है वो बात हो रही है, तो यहाँ तो डिग्निटी ऑफ जुडिशरी जो है वो क्वेश्चन मार्क कर दी जाए। क्या है राणा शमीम के केस में जो इस्लामाबाद में जिसकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है, ये जो आर्टिकल 14 है जो इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है, वहाँ पे राणा शमीम केस में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज के ऊपर इल्जामात लगाए गए, और जो कि अब सारी चीज़ हकीकत खुल के सामने आ गई है कि वो सरासर गलत इल्जामात लगाए गए और डिग्रेड किया गया जुडिशरी को, डिफेम किया गया जुडिशरी को, डिसफिगर किया गया जुडिशरी को, उसकी अटेम्प्ट की गई। दैट इज देयर, द थिंग्स आर बीइंग क्लियर नाउ। अब मामला चूंकि कोर्ट में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। तो समझाने का मकसद ये है कि जो डिग्निटी ऑफ मैन है वो क्वेश्चन मार्क है, और डिग्निटी ऑफ कोर्ट जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दी जाए, और ये बनाई किसने, हम सब जानते हैं, सिसिलियन माफिया, वही 2% अशराफिया, वो जिन्होंने सोच रखा है और समझ रखा है कि उन्होंने बज़ोर ताकत अपना जो है वो डरा के धमका के, जिस तरह इटली में सिसिलियन माफिया डरा धमका के अपनी हुकूमत करता था, इसी तरह उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए ये मामला किया और राणा शमीम का एफिडेविट सामने आया है। तो ये एक उसकी एग्जाम्पल है। सो दिस इज जब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे आर्टिकल 14 की, तो इसमें जो ऑनरेबल जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी भी डिग्निटी को मुतासर किया गया है, लिहाजा आर्टिकल 14 के भी ज़िम्रे में आता है जो राणा शमीम केस है, जिसको इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है, उस लॉ के तहत प्रोटेक्शन दी गई है कि आप किसी की रिस्पेक्ट को इंजर नहीं कर सकते, और डेफेमेशन लॉ जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस आया 2004, तो वो इंडीड जो है वो इस इन एड ऑफ दैट आर्टिकल आया कि आप को क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता आपकी अपनी डिग्निटी के ऊपर। तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लिविंग लाइफ, कि इंसान एक जी रहा है वेजिटेटिव लाइफ जिस तरह वो है, उसकी लाइफ जो है वो जुड़ी हुई है उसकी ऑनर के साथ, उसकी लाइफ जुड़ी हुई है उसकी डिग्निटी के साथ, उसकी लाइफ जुड़ी हुई है उसका जो मुकाम है सोसाइटी के अंदर। तो वो मुकाम अगर डिग्रेड होता है उसका बतौर इंसान, तो फिर वो आर्टिकल 14 की वायलेशन होगी। इसी तरह जो है वो किसी भी शख्स के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, और ये अनक्वालिफाइड राइट है। ये जो क्लास 2 है ये अनक्वालिफाइड राइट है, ये सब्जेक्ट टू लॉ नहीं है। जो क्लास 1 सब्जेक्ट टू लॉ है, सब्जेक्ट टू लॉ ये है कि फॉर एग्जांपल एक घर में अगर कोई जुर्म हो रहा है तो उस सूरत में तो घर में दाखिल हुआ जा सकेगा क्योंकि जुर्म हो रहा है, सब्जेक्ट टू लॉ है। लेकिन ये कि एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए और उस पर तशद्दुद किया जाए, ये अनक्वालिफाइड राइट है। ये राइट नहीं देता आर्टिकल 14 की क्लास 2 है कि आप किसी भी शख्स को मारें, उस पर तशद्दुद करें, उस पर जिस्मानी तशद्दुद करें, उस पर जो है वो जहनी तशद्दुद करें किसी भी तरह का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सामने सूरत हाल आइन के इस आर्टिकल की भी वायलेशन देखने को मिलती है कि जो है वो पुलिस कन्फाइनमेंट में लोगों को मारा जाता है, और जो कुछ जो मर जाते हैं उसकी वो वाक़यात भी हमें देखने को मिले, वो सामने आए तशद्दुद की बिना के ऊपर। तो इस वायलेशन को रोकना भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि किसी को ज़िंदगी, उसकी डिग्निटी को बरकरार रखना, कि आप एक आम शख्स भी है, ये नहीं है कि आप उसके ऊपर तशद्दुद करें और उससे एक्सट्रैक्ट करें। इसी तरह किसी से जो है वो जबरी मशक्क़त नहीं ली जा सकती, उसकी ये आर्टिकल 14 जो है उसकी वायलेशन होगी अगर उससे जबरी मशक्क़त ली जाए। किसी भी शख्स को बॉन्डेड लेबर का जो लॉ है वो ख़त्म किया गया किसी को बेगार रख कर, तो वो आर्टिकल 14 के परव्यू में ला के ख़त्म किया गया। किसी की
जो सैलरी है आप बंद नहीं कर सकते, तो वो आर्टिकल 14 जो है उसकी वायलेशन होगी। तो इस तरह आर्टिकल 14 जो है वो ज़िंदगी की ज़मानत देता है, और उसके साथ साथ ये इस चीज़ की ज़मानत देता है कि किसी भी शख्स को तशद्दुद नहीं किया जाएगा उससे कोई बात पूछने के लिए। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली आइन की मुकद्दस किताब में ये तो आइन की किताब में ये दर्ज तो ज़रूर है ये आर्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ये आर्टिकल मुअत्तल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, इस मुअत्तल आर्टिकल को बहाल कैसे किया जा सकता है, वो सिर्फ एक ही सूरत में किया जा सकता है कि अवाम की हुकूमत आए, जो अवाम के लिए हो, जो अवाम में से हो और अवाम के लिए हो। लेकिन ये जो हुकूमत और गुज़श्ता 74 बरसों से जो पाकिस्तान में हुकूमतें आई, वो एक माफिया की हुकूमत थी, माफिया में से आई और माफिया के लिए आई। लिहाजा हमें जब तक सोशल डेमोक्रेसी के ज़रिए अवाम की हुकूमत कायम नहीं हो जाती, तब तक आइन का आर्टिकल 14 जो है उस पर अमल दरामद की कोई सूरत नज़र नहीं आती। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले ह्यूमन राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। वस्सलाम।